दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान B-21 रेडर लॉन्च हो गया है। शुक्रवार यानी 2 दिसंबर को ये अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ है। नए साल की शुरुआत में ये तबाही मचाने के लिए तैनात हो जाएगा। B-21 रेडर फ्रांस के राफेल से भी 2 जनरेशन एडवांस है। राफेल 4.5 जनरेशन का है, जबकि B-21 6 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल होते ही दुनिया भर में इसके स्पेसिफिकेशन की चर्चा हो रही है और अमेरिका ने इसके फीचर्स की जानकारी और तस्वीर शेयर नहीं की है। अभी जहां भी B-21 की तस्वीर शेयर हो रही है, वह काल्पनिक और कलाकारों के अनुमान से तैयार की गई तस्वीर है। एजुकेशन हब पर एक बार फिर से स्वागत। अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल होने वाला B-21 रेडर छठी जनरेशन का एकलौता एयरक्राफ्ट है। चीन, जापान, रूस, यूके और फ्रांस इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। विमान को विकसित करने का प्रस्ताव का अनुरोध जुलाई 2014 में किया गया था, जिसके लिए नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया गया, क्योंकि नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी स्टील्थ टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया की सबसे टॉप कंपनी है। इससे पहले भी इस कंपनी ने B-1, B-2 जैसे ताकतवर एयरक्राफ्ट बनाए थे, जो इस समय भी अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है। इसके अलावा दुनिया के टॉप फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 और इंसानों के बिना ऑपरेट होने वाले X-47B विमान भी इसी कंपनी ने बनाए हैं। B-21 रेडर नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी द्वारा अमेरिका वायुसेना के विकास के लिए एक अमेरिकी रणनीति बम वर्षक है, जो कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइकर बॉम्बर कार्यक्रम के हिस्से के रूप में यूएस एयरफोर्स के लिए एक लंबी दूरी की स्टील्थ इंटरकॉन्टिनेंटल रणनीति बम वर्षक है, जो पारंपरिक और थर्मोन्यूक्लियर हथियार देने में सक्षम है। B-21 रेडर एयरक्राफ्ट का नाम अमेरिकी एयरक्राफ्ट B-1 व B-2 ग्रुप के अपडेटेड बॉम्बर एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसका नाम B से शुरू हुआ। नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी के मुताबिक एयरक्राफ्ट में रेडर शब्द जोड़े जाने का कनेक्शन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से है। दरअसल 18 अप्रैल 1942 को अमेरिकी एयरफोर्स के कर्नल जिमी डोल टिटल ने साथियों के साथ जापानी द्वीप पर हमला किया था। पर्ल हार्बर में किए गए हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक हवाई हमला किया था। हमला करने वाले इस जत्थे को डोल टिटल रेडर्स के नाम से जाना गया। एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी ने इन लड़कों को सम्मान देते हुए इसका नाम B-21 रेडर रखा है। अब ये समझ लेते हैं कि 16,000 करोड़ रुपए की लागत व 3600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाले B-21 रेडर एयरक्राफ्ट के क्या क्या फीचर्स है। नंबर 1, 6th जनरेशन। B-21 रेडर सबसे एडवांस 6वां जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट B-1 व B-2 ग्रुप के एयरक्राफ्ट का अपडेटेड वर्जन है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका के पास ही है। स्टील्थ टेक्निक्स से लेस। स्टील्थ टेक्निक्स से लेस एयरक्राफ्ट को राडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, अर्थात B-21 एयरक्राफ्ट राडार को चकमा देकर दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है। इसे विमानों, जहाज़ों और पनडुब्बियों में यूज होने वाली टेक्निक इस्तेमाल करके बनाया गया है, इसलिए इसे राडार, इंफ्रारेड और सोनार से पकड़ना बेहद मुश्किल है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। B-21 रेडर पारंपरिक और परमाणु हथियार से लैस होकर हमला करने में सक्षम है। यह आसमानी लड़ाई लड़ने वाला सबसे आधुनिक हथियार होगा। डिजिटल बॉम्बर एयरक्राफ्ट। B-21 एक डिजिटल बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, जिसे बिना पायलट के भी डिजिटल ऑपरेट करना संभव है। क्लाउड टेक्नोलॉजी। ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट क्लाउड टेक्नोलॉजी से ऑपरेट होता है। ऐसे में अगर इस पर हमला हो भी जाए तो डेटा सुरक्षित रहेगा। ओपन आर्किटेक्चर। इस एयरक्राफ्ट को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि भविष्य में किसी भी खतरे से निपटने के लिए नया सॉफ्टवेयर लगाकर इसे आसानी से अपडेट किया जा सकता है। दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम। इसे बनाने वाली कंपनी ने दावा किया है कि दुनिया के किसी भी हिस्से की निगरानी, खुफिया जानकारी हासिल करने और इलेक्ट्रॉनिक हमला करने में ये एयरक्राफ्ट सक्षम होगा। एयरक्राफ्ट की साइज़। B-21 रेडर एयरक्राफ्ट जितना खतरनाक है, इसका साइज़ उतना ही छोटा है। यह दुनिया का सबसे छोटे साइज़ का बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, जिसे 16,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है।
अमेरिका के पास केवल 10% एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो रडार को चकमा देकर कहीं भी हमला कर सकते हैं। अगर किसी देश ने रडार को अपडेट कर लिया तो 10% एयरक्राफ्ट भी फेल हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिका से रूस और चीन को साधने के लिए अमेरिका को ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी जो किसी देश को भनक लगे बिना उस देश में घुसकर हमला कर सके, जिसे B-21 रेडर पूरा करता है। दुनिया भर में तैयार किए जा रहे आधुनिक हथियारों के बीच B-21 रेडर अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट यानी रणनीति संपत्ति होगा। ऐसे में अमेरिका इसके जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमले की चेतावनी देकर जियोपॉलिटिक्स में सरदार बना रहेगा। उम्मीद है एजुकेशन हब की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। शुक्रिया आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।